सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी होती है जो वो 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सोल्यूबल होती है हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200% ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की 200% ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25% ज्यादा होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो किस किसकी बनी हुई होती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किससे बनी हुई होती है? 3 मेजर लेयर्स होती है उसमें। स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये भी याद रखना है कि स्क्वेमस एपिथेलियम किसकी है? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज और बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो गैस है हमारी वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट 97% ऑक्सीजन होती है बाई आरबीसी। कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? आरबीसी के थ्रू। और जो बची हुई 3% होती है वो प्लाज्मा की। वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? 70% बाइकार्बोनेट की आयंस में जाती है वो, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है, और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाती है। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? 97% आरबीसी, 3% जो बच गई है वो डिसॉल्व फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट आयंस, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और जो बची हुई 7% है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? एक होती है फेवरेबल, एक कंडीशन होगी फेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होगी अनफेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को बोर्डर इफेक्ट और हाल्डेन इफेक्ट भी बोलते हैं। जो कंडीशन फेवरेबल होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, उसको उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही ज्यादा होगा, और सारी चीज उसमें चाहे पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, H पॉजिटिव आयंस है, टेम्परेचर है, वो सब क्या होंगे उसमें कम होंगे। जो फेवरेबल होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही ज्यादा होगा। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबल होती है। तो इसलिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी उसमें क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा, और सबका क्या होगा? और सब हर चीजें क्या होंगी उसमें कम होंगी। अब जो कंडीशन अनफेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही कम होगा उसमें। जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा, जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही कम होगा बस। ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसको बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन, ब्लड एंड ऑक्सीजन। एवरेज हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन होती है? 12 to 16 ग्राम। 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन होती है? 12 to 16 ग्राम। जो हम चेक कराते हैं ना, जो बोलते हैं कि तेरे में कितना खून है, मेरे में 12 ग्राम है, मेरे में 14 ग्राम है, मेरे में इतने ग्राम, वो क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। कितने ml ब्लड के अंदर होती है? 100 ml ब्लड के अंदर होती है हीमोग्लोबिन। कितनी होनी चाहिए एवरेज? 12 से 16 ग्राम। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल कैरी करेगा? 4। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल कैरी करेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करेगी 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगी? 1.3 ग्राम, 34 ग्राम ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी 100 ml ब्लड, 100 ml कितना कैरी करेगा? अब एक
इतना कर रहा है 1.3, तो 100 कितना करेगा, 100 के अंदर कितनी होती है हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दें 20, इतना आता है वो 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 5 ml। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा 4 ml, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा 5 ml, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा 4 ml, ठीक है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे रेगुलेट हो रही है, रेस्पिरेशन की जो एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और एक होता है कीमोसेंसिटिव सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रेन का जो मेडुला रीजन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। सबसे पहले अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो कौन होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। कहाँ होता है, ब्रेन के मेडुला रीजन में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स, जो पोन्स रीजन होता है ब्रेन का, वो वहाँ कौन सा होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके काम को मॉडरेट करता है, उसके काम, मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है इंसान ऐसे आंखने लगता है, ऐसे तेज से सांस आ रहे हैं उसको, तो उस टाइम में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, पोन्स होता है, वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए उसको स्विच ऑफ कर दे, थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दे, तो वो क्या करेगा, उसको मॉडरेट करेगा, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस के लिए, हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस के लिए। जहां रिदम सेंटर होता है, रिदम सेंटर के एडजेसेंटली क्या प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव सेंटर, रिदम सेंटर के एडजेसेंटली क्या होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, H+ आयंस के लिए। ये जो सेंटर होता है, ये कीमोसेंसिटिव सेंटर होता है, वो क्या करता है, सिग्नल भेजेगा, क्या करेगा, सेंड सिग्नल टू रिदम सेंटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड या H+ आयंस बढ़ जाएंगे तो ये किसको सिग्नल भेजेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। कीमोसेंसिटिव एरिया होता क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसके एडजेसेंटली प्रेजेंट होता है। काम क्या करेगा, जब CO2 या H+ आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा, ठीक है। रिसेप्टर्स ऑफ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि CO2 और H+ की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आए हैं, वो बढ़ी है नहीं बढ़ी है, सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर एक्शन, रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा, वो कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, नहीं है वो काफी रेस्पिरेशन। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर एक होता है अस्थमा, अस्थमा जिसको दमा की बीमारी बोलते हैं, अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी इंसान को, अस्थमा होता है उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वो अफेक्ट होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अस्थमा, ठीक है। अस्थमा के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, ब्रोंक्यूल्स किसमें आते हैं, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसके बाद एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा होती है क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, इसमें क्या इफेक्ट होते हैं, हमारी एल्वियोलाई, एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है इसमें। एम्फाइसीमा जो होती है, एम्फाइसीमा के अंदर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वियोलाई का, इसका सिगरेट स्मोकिंग होता है मेजर कॉज होता है, सिगरेट स्मोकिंग मेजर कॉज होता है एम्फाइसीमा का। तो इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी, एल्वियोलाई किसमें आती है, हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अस्थमा के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है,
एम्फाइसीमा के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, डैमेज्ड हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। एक होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो जहाँ काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको बीमारी हो जाएगी। अब जैसे वो आते थे ना चौक लिखने के, जो ऐसे बोर्ड होते थे उसके ऊपर चौक से लिखते थे, अगर कोई वो कर रहा है उसको चाल कोशिश हो जाएगी। अगर किसी को इंडस्ट्री वर्कर्स है उसको स्टोन या डस्ट से हो जाएगी। जो लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट कोज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस हो जाएगी। किसी को फिब्रोसिस क्या होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, सिडेरोसिस हो जाती है, सिलिकोसिस हो जाती है, चालकोसिस हो जाती है। जो जहाँ काम करता है उसके हिसाब से उसको बीमारियां हो जाती है। ठीक है, जो लंग्स होते हैं हमारे दो होते हैं, कितनी लोब्स होती है, जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होती है, जो लेफ्ट होता है उसके अंदर 2 लोब्स होती है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज खत्म हो गया हमारा। ठीक है, थैंक यू।